एक फ्रेडरिक सॉर्यू कहाँ के कलाकार थे? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. फ्रांस, सी. स्विट्जरलैंड, डी. आयरलैंड। इसका सही उत्तर है बी. फ्रांस। 2. नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ। ए. 1797 में, बी. 1798 में, सी. 1799 में, डी. 1796 में। इसका सही उत्तर है ए. 1797 में। 3. विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ए. दिदरो, बी. रूसो, सी. नेकर, डी. वॉल्टेयर। इसका सही उत्तर है ए. दिदरो। 4. जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? ए. नेपोलियन III, बी. विलियम प्रथम, सी. बिस्मार्क, डी. नेपोलियन बोनापार्ट। इसका सही उत्तर है डी. नेपोलियन बोनापार्ट। 5. राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है? ए. इमैनुएल II, बी. हैब्सबर्ग, सी. फ्रेडरिक सॉर्यू, डी. मेत्सिनी। इसका सही उत्तर है सी. फ्रेडरिक सॉर्यू। 6. निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है? ए. यूनान, बी. फ्रांस, सी. इटली, डी. इंग्लैंड। इसका सही उत्तर है ए. यूनान। 7. फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई है? ए. गैरीबाल्डी, बी. किंग विक्टर, सी. मरियान, डी. जर्मेनिया। इसका सही उत्तर है सी. मरियान। 8. सन 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने किस राष्ट्र की स्वतंत्रता को मान्यता दी? ए. टर्की, बी. इटली, सी. फ्रांस, डी. यूनान। इसका सही उत्तर है डी. यूनान। 9. आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? ए. गैरीबाल्डी, बी. किंग विक्टर, सी. मरियान, डी. जर्मेनिया। इसका सही उत्तर है सी. मरियान। 10. मेटरनिख ने किसको सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? ए. दिदरो, बी. मेत्सिनी, सी. गैरीबाल्डी, डी. काउंट कावूर। इसका सही उत्तर है बी. मेत्सिनी। 11. फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉर्यू ने कितने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? इसका सही उत्तर है 4. 12. स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? इसका सही उत्तर है नेशनल। 13. जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह टिप्पणी किसने की थी? इसका सही उत्तर है मैटरनिख। 14. राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस सन में हुई? इसका सही उत्तर है 1789 में। 15. सन 1804 की नागरिक संहिता को किस संहिता के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है नेपोलियन। 16. सन 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत किस क्षेत्र में था? इसका सही उत्तर है बाल्कन। 17. मरियान की प्रतिमाएं कहाँ लगाई गई थी? इसका सही उत्तर है सार्वजनिक चौकों पर। 18. सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर है रूसो ने। 19. फ्रांस की भाषा क्या है? इसका सही उत्तर है फ्रेंच। 20. फ्रांस में किस राजा को मृत्यु दंड दिया गया था? इसका सही उत्तर है लुई 16वें को। 21. फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था? उत्तर। फ्रेडरिक सॉर्यू एक फ्रांसीसी कलाकार है जिसने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई।
इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। 22 निरंकुशवाद से क्या आशय है? उत्तर, निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीयकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारी होती थी। 23 उदारवाद का अर्थ बताइए। उत्तर, उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का आशय था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष शब्द की बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। 24 रूढ़िवाद से क्या आशय है? उत्तर, रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रीति रिवाज पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीमे धीमे विकास पर जोर देता है। 25 नारीवाद से क्या आशय है? उत्तर, नारीवाद स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध है। 26 नृजातीय से क्या अर्थ है? उत्तर, ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान नृजातीय थी। इन सभी जातीय समूह की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं। 27 1804 की नागरिक संहिता क्या थी? उत्तर, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इसे फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में भी लागू किया गया। 28 जनमत संग्रह का क्या अर्थ है? उत्तर, जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है।